आज 6 अगस्त 2017 का दिन है, इतवार है। और कल या शायद आज शाम को ही गुजरात के 44 एमएलए जो बेंगलोर में हैं इस समय, वो दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली वो आ रहे हैं, कल रक्षाबंधन का दिन है और वो 44 लोग जिनका नेतृत्व शिव कुमार, एक करप्ट मिनिस्टर, कर रहे हैं कर्नाटका के, ये 44 एमएलए दिल्ली आ रहे हैं अपनी बहन सोनिया गांधी से राखी बंधवाने। बहन और भाई का रिश्ता कितना नाजुक होता है, मैं नहीं समझता सोनिया गांधी को कभी समझ में आ सकती है। राखी का इस्तेमाल आप उन लोगों से करते हैं जिनको आप अपनी बहन मानते हैं। सोनिया गांधी की समस्या ये हो गई, ये 44 एमएलए हैं गुजरात के, जीतने के लिए 47 चाहिए, 3 कम हैं। लेकिन उससे बड़ा एक सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या ये 44 आदमी टिके रहेंगे कांग्रेस के साथ? इस चक्कर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अहमद पटेल और ये क्या नाम है इनका, मोतीलाल वोरा, इनको समझ में नहीं आ रहा 44 को रोकें, 3 और लाएं। और उधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगे हुए हैं कि 44 जो भीड़ें आ रही हैं, मैं नहीं समझता ये लोग भेड़े हैं, सौदेबाजी हो रही है। इन कांग्रेस के एमएलए को मालूम है कि क्या रेट दिया गया है उनके पास नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरफ से डिफेक्ट करने का। और एक मेरे को लगता है काउंटर ऑफर की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि घर में रहो, तुमको जितने पैसे चाहिए खाने के लिए, इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए पॉलिटिशियंस को, आप बीजेपी से क्यों लेते हो, हमसे लो। ये हमारी भी इज्जत का सवाल है। इतनी शर्म की बात है जो हो रहा है देश में। ये देखिए, इन 4 आदमियों को, ये 10 जनपद का फोटो है। आगे एक लड़का जिसका पता नहीं उसने बीए किया भी है कि नहीं किया है, मैंने लेकिन इनकी एक डिग्री ज़रूर देखी है इनकी, जो एक्चुअली दी उन्हीं लोगों को जाती है जो पैसे से उसको खरीदते हैं अमेरिका में, और लेजिटिमेट डिग्री है। तो राहुल गांधी को हम बीए पास मानते हैं। सोनिया गांधी का कुछ मालूम नहीं कि स्कूल के बाद कहीं गई भी हैं कि नहीं गई और किस क्लास में इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। पीछे वो जो एक बुढ़ा आदमी आपको दिखाई दे रहा है, उसका नाम है मोतीलाल वोरा, 90 साल का आदमी है। इस 90 साल के आदमी में सोनिया गांधी ने एक बात बड़ी समझदारी की है कि 90 साल का बुढ़ा ही एक ऐसा आदमी है जिसको हम विश्वास करें, क्योंकि इसका पता नहीं कितने दिन रहेगा, ऊपर उठ जाएगा। और ये मोतीलाल वोरा कोई बहुत ऐसा ईमानदार आदमी नहीं है। ये इस समय नेशनल हेरल्ड की प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट करने के अंदर एक्यूज है, जिसमें सोनिया गांधी एक्यूज है, राहुल गांधी एक्यूज है, मोतीलाल वोरा एक्यूज है। और ये सारे लोग 5-5 हज़ार रुपये की बेल पे इस समय दिल्ली की अदालतों से छुड़े हुए हैं। इन सब में सबका बाप पीछे अहमद पटेल, आप देख रहे हैं इस आदमी को। ये आदमी पहले एक स्मगलर होता था, बखिया, उसका बारटेंडर होता था ये, उसके लिए शराब पिला के बनाता था। और यही आदमी के इलेक्शन के अंदर सोनिया गांधी ने ये लगा लिया है कि हर हालत में हम पैसा लगाएंगे, अहमद पटेल को वापस लाना है। इसका कोई वही है, जब माँ बेटे को
अकेले में बात करनी होती है तो वो आगे निकल जाते हैं। और ये दो आदमी आप देख रहे हैं पीछे, मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल। ये देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई है कि ये अहमद पटेल वो फाइल लेकर क्या करता है, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि सोनिया गांधी पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती। ये फाइल का ड्रामा अहमद पटेल इसलिए करके चलता है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, क्योंकि वो कागज़ रखता है। मैंने नहीं देखा सोनिया गांधी को किसी कागज़ के ऊपर दस्तखत करते हो। दस्तखत करती है वो, लेकिन आप ये नौटंकी देखिए इस आदमी की, अहमद पटेल की। खैर, इसको छोड़िए। ये एक और हम आपको देखिए, ये इटली का अखबार है और मैं आपको बता दूं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये उसका हेडलाइन है इटालियन अखबार का। उसमें लिखा है, मम्मा मिया सोनिया नेम्ड इन अगस्त रिप ऑफ वर्डिक्ट। इटली में बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी इन्वॉल्व है करप्शन स्कैम में, हेलीकॉप्टर के स्कैम के अंदर। और जो ये आगे कर रही हैं, मैं इसका हेडलाइन में आपको बता दूं ताकि आपको पता रहे कि हिंदुस्तान में क्या हालात चल रहे हैं। पहला उन्होंने लिखा है, जो ओरसी है, जिसने ये कहा कि तुमको कोई समस्या आए करप्शन डील के अंदर तो मनमोहन सिंह नाम के आदमी से आप सीधा बात करिए। उस आदमी से हमारी बात हुई है। तो जो लोग यहाँ पर घूस खा रहे थे और जो इटली के लोग थे, उनको बताया गया था, जिन्होंने हेलीकॉप्टर बेचे, कि मनमोहन सिंह हमारा आदमी है। दूसरा, ये अखबार कहता है कि सोनिया गांधी का नाम जजमेंट में 4 बार आया है कि यही औरत है जो इस करप्शन डील के पीछे सबसे बड़ी ताकत है। और जजमेंट में जो इटली के जज ने पास की, 4 बार सोनिया गांधी का नाम आता है उसके अंदर कि यही औरत है जो इस करप्शन स्कैम के पीछे है। तीसरा नाम उन्होंने दिया है अहमद पटेल। सोनिया सेक्रेटरी अहमद पटेल्स नेम अपीयर्स थ्राइस इन द जजमेंट। जज की जजमेंट में 3 बार अहमद पटेल का नाम आता है इटली के जज की कोर्ट में। और पेज नंबर 193 पे 2 बार आता है और 1 बार पेज नंबर 204 में आता है। ये वो लोग हैं जिनको इटली के जज ने पाया कि मनमोहन सिंह तो ऊपर से उनका काम था करप्शन डील कोई रास्ते में कोई रोड़ा ना आए, लेकिन पैसा सोनिया गांधी के पास गया, अहमद पटेल के पास गया और ऑस्कर फर्नांडिस के पास गया, जो एक अरेस्टेड इटालियन पकड़ा गया है, जो ये जेल में है इस समय। उन्होंने अरेस्टेड मिडलमैन गैडो हेचिश्के ने इटालियन कोर्ट में आके बोला कि हमने ऑस्कर फर्नांडिस को भी पैसे दिए हैं। तो इन 3 आदमियों को इटली की कोर्ट मानती है, सोनिया गांधी, अहमद पटेल और ये आपका ऑस्कर फर्नांडिस। खैर, उसको आप छोड़िए। मैं जो कल आज शाम को ये 40 MLA आ रहे हैं, एक कहानी होती है बच्चों के लिए, अली बाबा 40 चोर। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको 43 चाहिए। अब आपको बताते हैं। ये श्री अहमद पटेल हैं, बारटेंडर, एक स्मगलर होता था बखिया। ये आदमी आप देख रहे हैं, ये डांडी की यात्रा कर रहे हैं। मतलब ये दिखा रहे हैं कि हम भी जैसे महात्मा गांधी ने की थी वैसे ही हम भी करते हैं। ये अलग बात है, इन सबके पेट निकले हुए हैं, सबके जितने भी हैं आसपास, ये दारू पीते हैं शाम को सारे के सारे। और इस समय इस देश का दुर्भाग्य देखिए, गांधी टोपी पहनकर ये दांडी यात्रा की याद दिला रहे हैं महात्मा गांधी की। खैर, ये ड्रामा चलने वाला है। अब आपको ये भी बता दूं,
मैंने कंप्यूटर के ऊपर जाकर दांडी यात्रा के बारे में पढ़ा। ये महात्मा गांधी की हाथ से लिखा हुआ एक मैसेज है दांडी यात्रा के ऊपर, और मैं समझता हूँ मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगा। महात्मा गांधी ने लिखा 5 अप्रैल 1930 को, आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। दांडी में लिखा, ये महात्मा गांधी की हैंडराइटिंग है जिस पे ये लिखा गया है। पीछे महात्मा गांधी के दस्तखत हैं और ये 5 अप्रैल 1930 को हुआ। मैं गुजरात की कहानी आपको लंबे से और बताना चाहता हूँ, काफ़ी डिटेल में बताना चाहता हूँ। मामला सारा का सारा पैसे पे लुटका हुआ है। ये एमएलए जो हैं ये अपना भाव तोल कर रहे हैं इस समय। सोनिया गांधी, अहमद पटेल ज़्यादा पैसा देते हैं तो हम उधर जाएंगे, नहीं तो अगर अमित शाह, नरेंद्र, बीजेपी वाले ज़्यादा देते हैं तो उधर जाएंगे। इस तरह की एक, क्या बोलें आपको, सौदेबाजी हो रही है। मैं इस समय, क्योंकि इन लोगों ने गांधी का नाम, ये अखबार देखिए, मैं सवेरे ढूंढ रहा था, ये डेली टेलीग्राफ है। ये उस दिन का है जिस दिन गांधी की हत्या हुई, और ये गांधी हत्या से कुछ ही सेकंड्स पहले ये उस रास्ते पर जा रहे हैं। पीछे 2 पुलिस वाले खड़े हुए हैं और यहाँ पर आकर नाथूराम गोडसे ने उनके पैर की तरफ झुका और उनके सीने में उसने 3 गोलियां महात्मा गांधी की उतार दी। कहानी वही है, लेकिन गुजरात का जो पूरा चैप्टर है वो मैं दूसरी स्टोरी में करूंगा। 4 फरवरी को 30 जनवरी को महात्मा गांधी का मर्डर होता है, और 4 अगस्त को सारे हिंदुस्तान में आरएसएस पे बैन लगा दिया जाता है, ये बताते हुए कि सारी हिंसा हिंदू और मुस्लिमों के बीच में आरएसएस फैला रही है, और आरएसएस के लोगों की गिरफ्तारियां शुरू होती हैं गांधी की मर्डर के 4 दिन बाद। और उसके अंदर इसी अखबार में लिखा हुआ है कि गांधी की हत्या 30 जनवरी से कहने के पहले, एक दिन पहले 29 जनवरी को एक आरएसएस के आदमी ने ऐलान किया था कि अब महात्मा गांधी की हत्या के कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। पुलिस उसको ढूंढ रही है। समझ में ये नहीं आ रहा है मेरे को कि जिस आदमी ने, ये किसी कॉलेज में लेक्चरर है, उसको दिल्ली की पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई, लेकिन ये रिकॉर्ड पर है, उसने महात्मा गांधी की हत्या से 24 घंटे पहले बोल दिया था कि उनकी हत्या होगी। इस कहानी को बंद करने से पहले मैं आपको और बता दूं, ये गांधी जी की बात पहली हत्या नहीं थी, ये गांधी जी के ऊपर 4थी हत्या का अटेम्प्ट था। 3 अटेम्प्ट नाथूराम गोडसे और उनके लोग पहले कर चुके थे, लेकिन गांधी बहुत ज़्यादा समझदार थे। समझदार क्या समझे, ज़िद्दी थे। 3 हत्याएं में फेल होने के बाद ये जो 4थी अटेम्प्ट हुई 30 जनवरी को 1948 को, वो सक्सेसफुल हो गई। गुजरात में और क्या हो रहा है मैं आपको इससे अगली स्टोरी में बनाता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज का दिन कम से कम मैं गांधी को देता हूं, महात्मा गांधी की याद करते हुए, उस महान आदमी की जिसने जान दे दी। ये उनका मैं भजन